हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में, जो भारत को आज़ादी दिलाने का सबसे महत्वपूर्ण कानून है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम वह कानून है जिसने भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी दिलाई। इसे ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को पास किया और यह 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान को दो अलग-अलग देश बना दिया गया। यानी ये वह दिन था जब भारत ने ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी पाई और खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित किया था। इस कानून ने हमारे देश को नई पहचान दी। यह अधिनियम आज़ादी का कानूनी आधार था। दोस्तों, ये वही कानून है जिससे भारत और पाकिस्तान अलग-अलग देश बने। इस कानून के तहत भारत को दो हिस्सों में बांटा गया था, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान के दो हिस्से थे, पश्चिमी पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान है, और दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज बांग्लादेश है। इस अधिनियम की कुछ मुख्य बातें हैं। पहला है भारत का विभाजन। भारत को दो हिस्सों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान के दो हिस्से थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, पश्चिमी पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान है और पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है। तो दोस्तों, यह विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना और हिंदुओं के लिए भारत। हालांकि ज़रूरी है कि हम यह समझें कि विभाजन का आधार धर्म था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि भारत सिर्फ हिंदुओं के लिए था या पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों के लिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और आज भी यहाँ हर धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। विभाजन के समय कई मुसलमान भारत में रहे और बहुत से हिंदू पाकिस्तान में। यह दोनों देशों की जनता के फैसलों और परिस्थितियों पर निर्भर था। इसलिए भारत की पहचान हमेशा से सबको साथ लेकर चलने की ही रही है। लेकिन ये विभाजन इतना आसान नहीं था। लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, दूसरी जगह जाना पड़ा, कई परिवार अलग हो गए। दूसरा है स्वतंत्रता की घोषणा। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र देश बन गए। ब्रिटिश सरकार ने अपनी सभी शक्तियां भारत और पाकिस्तान की नई सरकारों को सौंप दी। तो दोस्तों, पहली बार भारत ने खुद को एक आज़ाद देश के रूप में देखा था। अब हमारे देश को खुद चलाने का अधिकार मिला। यह वह दिन था जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष का सपना पूरा हुआ था। क्या आप जानते हैं 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया था? क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन के अनुसार यह एक शुभ दिन था। तीसरा है रियासतों का निर्णय। भारत में 562 रियासतें थीं। इन रियासतों को यह छूट दी गई कि वे भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहे। यानी हर राजा को यह तय करने का अधिकार मिला कि वे किस देश में जाना चाहते हैं। लेकिन यह भी इतना आसान नहीं था। कई रियासतों जैसे हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने स्वतंत्र रहने की कोशिश की। चौथा है संविधान बनाने की शक्ति। भारत और पाकिस्तान की अपनी अपनी संविधान सभा बनाई गई। इन सभाओं को अपने अपने देश का संविधान बनाने का अधिकार मिला। संविधान का मतलब होता है देश के नियम और कानून। भारत की संविधान सभा ने 1950 में हमारा संविधान तैयार किया। अब हम खुद अपने फैसले ले सकते थे। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। पांचवा है ब्रिटिश सम्राट का शासन खत्म। भारत और पाकिस्तान अब ब्रिटिश सम्राट के अधीन नहीं थे। ये दोनों देश स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश बन गए। सोचिए, पहले भारत पर ब्रिटिश सम्राट का राज था, लेकिन इस अधिनियम के बाद भारत खुद अपना मालिक बन गया। अब हमारा कोई राजा नहीं था, सिर्फ जनता ही असली शासक थी। यह आज़ादी का असली एहसास था। अब पढ़ते हैं अधिनियम का महत्व। इस कानून ने भारत को 200 साल की गुलामी से आज़ादी दिलाई। यह स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा परिणाम था। हालांकि विभाजन की वजह से लाखों लोग विस्थापित हुए और सांप्रदायिक दंगे भी हुए। तो दोस्तों, यह अधिनियम हमारी आज़ादी का पहला कदम था, लेकिन इसकी वजह से कई मुश्किलें भी आईं। लाखों लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह गए और कई परिवार टूट गए। फिर भी ये कानून हमें आज़ादी देने वाला सबसे बड़ा कारण था।
तो यह था 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसने भारत को आज़ाद देश बनाया। यह हमारे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पल था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।